पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को क्लियर बताया था कि अगर आप बीटी यूपी से डी फार्मा अपना कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम होने में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। सो अपनी तैयारी को आप बेहतर ढंग से बनाए रखो ताकि आपके एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आती आती कहीं ये कहने को न रहे कि सर मेरी तैयारी तो नहीं हुई है, अब एग्ज़ाम कैसे थे। क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि सर इस काम में बिजी थे या ये कर रहे थे, पहले जानकारी नहीं था, अचानक एग्ज़ाम हो गया। सो हमने ये क्लियर आपको किया था। लेकिन अभी बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर अभी भी मेरा कुछ भी तैयारी नहीं हुआ, अब कैसे करें। क्योंकि हमने उस वीडियो में बताया था कि अगर आपकी एक बार कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन हो गई है तो आप रिवीजन करो। सिलेबस कंप्लीट हो गया है सो रिवीजन स्टार्ट कर दो। 2.5 से 3 महीने का समय बचा है आपके एग्जाम होने में। लेकिन वहीं पे मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको कुछ भी अभी तक सिलेबस के बारे में नहीं नॉलेज है तब पर भी 2.5 से 3 महीना बहुत सफिशिएंट समय होता है। आप इतने समय में अपने एग्जाम की एक बेहतर वे में तैयारी कर सकते हो। सो क्या तरीका होना चाहिए अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं है, सो अब क्या करना चाहिए आपको, पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले फ्रेंड्स कि मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे खासतौर से फार्मेसी में डी फार्मा से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज दिया जाता है, चाहे वो कोई सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर हो या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो। चलिए आते हैं वीडियो पे। पहला पॉइंट ये आपको करना है फ्रेंड्स कि अगर अभी तक आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है तो एक बुक आप परचेज करो अपने सभी सब्जेक्ट का एक सेट, चाहे वो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का हो। तो ये देखो आपके पास 5 कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसमें आपका ये फार्मास्यूटिक्स हो जाएगा, ठीक, कुछ ऐसी बुक दिखती है। और यहाँ पे आपका ये है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ये है आपका सोशल फार्मेसी और ये है आपके यहाँ पे फार्माकोग्नोसी और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। राइट डियर बच्चों, ये है आपके डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के कंप्लीट 5 सब्जेक्ट की बुक। और इसी प्रकार से यदि आप डी फॉर्म सेकेंड ईयर में हो तो ये है कंप्लीट 6 सब्जेक्ट जिसमें आपके कुछ इस प्रकार से सब्जेक्ट है जैसे फार्माकोलॉजी या फार्माकोथेरेपेटिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स और यहाँ पे आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। राइट डियर बच्चों, तो आपको करना क्या है कि भाई डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में हो तो ये देखो आपके लिए बुक है और सेकेंड ईयर में तो ये बुक है। कोई भी आपके पास एक बुक होनी चाहिए, डी फॉर्म कर रहे हो आप तो, चाहे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का कंप्लीट सेट। उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ नोट कॉपी होना चाहिए, नोटबुक जिसको बोलते हैं, रफ कॉपी भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ ठीक ठाक पेज का क्लियर, ठीक ऐसा होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट के लिए एक एक कॉपी आपके पास होना चाहिए ताकि जो भी आप पढ़ो, जो भी आप समझो, इसमें नोट कर सको। अब 2 चीज़ आपके पास हो गया है भाई, पैसे से खरीदने वाला चीज़ है, किताब यानी बुक भी आपको खरीदनी पड़ेगी और कॉपी भी आपको खरीदनी पड़ेगी। अब तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, पहला तो भाई पास बुक परचेज करना पड़ेगा, दूसरा पास कॉपी होना चाहिए। उसके बाद तीसरा स्टेप आपको करना ये है कि बुक को ओपन करके देखो कि बुक में क्या लिखा हुआ है, कितने चैप्टर हैं और क्या कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ने में, समझने का प्रयास करो। लेकिन मेरा मानना है ऐसे डायरेक्ट अगर आप बुक खोल के पढ़ने का प्रयास करोगे नहीं समझ में आएगा। तो क्या करो कि जो भी चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर का यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, उस चैप्टर के नाम को सिंपली आप यूट्यूब पे सर्च कर दो और जो भी आपको वहाँ पे लेक्चर मिले जो समझ में आए उसको इस कॉपी में मिलाते जाओ, अपना नोट्स में देखते जाओ, समझते जाओ और अपना नोट्सबुक जो आपके पास है उसमें नोट करते जाओ। दूसरा चीज़ कि यदि आपको वीडियो लेक्चर से समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब पे या कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियो जा रही हैं, कुछ सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, तो उदित फार्मेसी ऐप का हेल्प ले सकते हो जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का जो आपके सब्जेक्ट है इसका सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर वाइज कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो बुक यहाँ पे आपके पास हो ही गया और कॉपी आप परचेज कर ही चुके हो, तो क्या करोगे, वीडियो लेक्चर को देखो और कंप्लीट बुक से मिलेगा तो आपको समझ में भी आएगा और जो आपको समझ में आएगा अपने लैंग्वेज में नोट करते जाओ। ठीक डियर, तो ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट कि आपको YouTube पे हेल्प लेना है। अगर YouTube पे समझ में ना आए तो उदित फार्मेसी ऐप का हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये पेड कोर्सेज होते हैं। पेड कोर्सेज रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहिए आपको, भाई डी फॉर्म फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, तो उदित फार्मेसी ऐप के चैट सेक्शन में भी जा सकते हो। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अब एक लास्ट में मैं यहाँ पे बोनस टिप आपको देना चाहूँगा कि देखो अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा तो उसके पीछे हाथ धो के मत पड़ जाना, क्योंकि आपका ओवरऑल टारगेट यहाँ पे ये है कि कंप्लीट आपका डी फॉर्म फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, पास होना है। पहले आपके पास समय बहुत ज़्यादा है नहीं, तो कंप्लीट इस सिलेबस का आपका जो भी ये सब्जेक्ट है इसका नॉलेज चाहिए कंप्लीट। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक इसमें है भाई और ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा, उसी के पीछे आप लग गए, नहीं, थोड़ा सा स्किप करो। हाँ, अपने कॉपी में उसे थोड़ा हाईलाइट कर लो, नोट वगैरह कर लो, समझ में आपको आ जाए कि हाँ ये कुछ पॉइंट है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या इसका मतलब है, जो भी है तो आप नोट करके रख लो। और जब भी आपके पास कुछ ऐसा समय मिलो कि कहीं आप फ्री बैठो, मोबाइल आपके हाथ में है, यूट्यूब पे सर्च कर लो,
2-4 वीडियो देखो, आधा घंटा 1 घंटा उसके पीछे टाइम स्पेंड करो। और मेरा मानना है कि आधा से 1 घंटा बहुत, मैं बता रहा हूँ, उतना भी नहीं लगेगा। अभी के टाइम पे रील का ज़माना है, शॉर्ट्स वीडियोज हैं, यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज आपको मिलेंगी 15 से 20 मिनट 25 मिनट की मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 घंटे या 45 मिनट 40 मिनट की वीडियोज मिलेंगी। या ज़्यादातर कहीं ना कहीं आपके सुविधा को ध्यान में रख करके 25 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा वीडियोज नहीं बनाई जाती हैं, लेक्चर वगैरह भी, ताकि आप वीडियोज को कंटिन्यू देखो, ताकि जो भी एजुकेटर है, जो मेहनत कर रहा है, वो भी तो ये चाहेगा कि आप लास्ट तक बने रहो और जो भी समझाने का, जो भी बताने का प्रयास करो, वो कंप्लीट आपको समझ में आए। जो आप वीडियो देखोगे नहीं तो बनाने का क्या ही फायदा। तो आपको छोटी छोटी वीडियोज मिल जाएंगी और जिसके थ्रू जो भी आपका डाउट हो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो भाई एक ही रास्ता है कि उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लो। वहाँ पे एक सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज लेक्चर दिए हुए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर है। उससे समझ में नहीं आता है तो शाम के टाइम लाइव क्लास होती है, लाइव टीचर के साथ जुड़ो और वहाँ पे पूछ सकते हो। और इसी के साथ कॉलेज का दर्शन नहीं कर रहे हो, मुंह नहीं देख रहे हो, तो जाना स्टार्ट कर दो। कॉलेज में भी टीचर होते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है ऑनलाइन या यूट्यूब वगैरह से, तो थोड़ा टीचर का भी हेल्प ले लिया करो। और इसी के साथ प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सबमिट होती है आपके कॉलेज वगैरह में, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा और समय आपके पास नज़दीक आ जाए और यहाँ पे सिलेबस की भी आपको तैयारी करना और प्रैक्टिकल का भी समय नज़दीक आ जा रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड है यूपी के साथ साथ में अदर भी बात करूँ तो कि प्रैक्टिकल थोड़ा पहले हो जाता है, कहीं कहीं बाद में होता है, तो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा सा कॉलेज में, कॉलेज के जो टीचर वगैरह हैं आपके, उनसे कॉन्टेक्ट में रहोगे तो आपको बता देंगे और उसे भी आप अपना नोट्स वगैरह कर सकते हो। ठीक है डियर बच्चों, तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक जो मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ, समझ में आया होगा। अगर वाकई में कुछ समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे फार्मेसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको दिया जाता है। खास तौर से यदि आप डी फार्मा करते हैं तो ऐसा कोई भी टॉपिक आपका, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।